बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस एपिसोड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबसे करने वाला हूँ। देखिए, फितनों से बचने के लिए हमने बहुत से सॉल्यूशंस पे गौर किया और मैंने आपको बताया कि अगर आपने फितनों से बचना है तो आपको अपनी बहुत हिफाजत करनी पड़ेगी हर लिहाज से। तो एक और एस्पेक्ट फितनों से बचने का हमारी डाइट है, और बहुत से लोग हैरान होंगे कि डाइट का फितनों से बचने का क्या ताल्लुक़ है। बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं, वो चीज़ अंदर जाकर डाइजेशन होकर केमिकल्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, विटामिन्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट लें और हम अपने आप को ऐसी डाइट दें जो डाइट हमें डिज़ायर पैदा ना करे, टेम्पटेशंस पैदा ना करे। बहुत से लोग टेम्पटेशंस के आगे मजबूर होते हैं, फिसल जाते हैं फितनों के हाथों मजबूर होकर। क्या वजह है? क्योंकि उनकी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी डिज़ायर को भड़काती हैं, यानी टेम्पटेशंस उनकी अराइज होती हैं। तो डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि आप एक ख़ास बैलेंस डाइट लें, और इसके लिए बेहतरीन जो आपके लिए रहनुमाई है वो सुन्नत में है। मैं आपको चंद एक इंशाल्लाह टिप्स दूंगा जो सुन्ना डाइट है, जो मैं पूरी कोशिश करता हूँ ख़ुद भी ट्राई करूँ, और मुझे बहुत हेल्प आउट किया है उस चीज़ ने। नंबर 1, तलबीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना के बारे में हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि तलबीना में बेशक गम का इलाज है, डिमोटिवेशन का इलाज है। तलबीना बेसिकली क्या होता है? जौ का दलिया है, उसमें खजूर का पेस्ट है, इसको आप सर्च आउट कर सकते हैं इंटरनेट से, और उसको दूध में मिक्स करके, शहद में मिक्स करके, पानी में मिक्स करके बनाया जाता है। बेहतरीन ग़िज़ा है, फाइब्रस है, इसमें गम का इलाज है, सुन्नत है, वो अलग से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और इट कर्ब्स योर डिज़ायर्स, टेम्पटेशन को कम करती है। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि आपको फ़ाइबर भी मिलेगा, आपको एनर्जी लेवल भी मिलेगा, आपका स्टमक ठीक रहेगा, आपका खून साफ़ रहेगा, और ये ठंडी चीज़ होती है। ये खाकर इंसान एनर्जी भी लेता है, और ज़ाहिर है कि उसको टेम्पटेशंस भी नहीं आती इतनी ज़्यादा। जबकि गर्म ग़िज़ा जो है डेफिनेटली उसका ताल्लुक़ है हमारी डिज़ायर से, हमारी नफसानी ख्वाहिशात के साथ। और जो डाइट प्रूवन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा, शहद, स्पेशली गर्म पानी में शहद मिक्स करके अगर पिया जाए तो इससे भी डिज़ायर बहुत कंट्रोल होती है। और शहद डायरेक्ट हमारी शरियानियों में जाता है, हमारी वेन्स में जाता है, ब्लड को साफ़ करता है, और जितना हमारा ब्लड टॉक्सिन से पाक होगा डेफिनेटली वो हमारे बिहेवियर को चीज़ अफेक्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी। तो सुबह निहार मुँह गर्म पानी में 2 चमचे शहद मिलाकर पिया जाए, इससे वेट भी रिड्यूस होता है, आपके फैट्स भी कट होते हैं। तो ज़बरदस्त ग़िज़ा है ये भी। फिर अजवा खजूर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूर खाता है तो उस पर काला जादू नहीं हो सकता, ब्लैक मैजिक का इसमें इलाज है। और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, यानी कि आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, आपको एनर्जी आएगी, अगेन आपका ब्लड जो है उसके टॉक्सिन जो है वो साफ़ होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को क्यूकम्बर में मिक्स करके खाया करते थे, खीरे में मिक्स करके खाया करते थे। ये भी बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि खजूर की तासीर गर्म भी होती है, तो क्यूकम्बर उसकी तासीर जो है वो ज़ाहिर है कि ठंडी है। क्यूकम्बर से मुराद है यानी खीरा, तो उसको मिक्स करके भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाया करते थे। इसके अलावा बेहतरीन ग़िज़ा जिसमें आपको अवॉइड करना पड़ेगा फ्राइड चीज़ों को, क्योंकि ऑयली चीज़ें इंसान के फ़ैट्स को ग्रो करती हैं, और फ़ैट्स का ताल्लुक़ ज़ाहिर है मोटापे से है, और इंसान जब मोटापे की तरफ जाता है तो सुस्त होता है, और सुस्ती का बहुत गहरा ताल्लुक़ है गुनाह से। जो इंसान सुस्त होता है, एक्टिव नहीं है इतना ज़्यादा, ज़ाहिर है कि वो हर वक्त बिस्तर पे पड़ा रहेगा, कमरे में पड़ा रहेगा, और फितने का शिकार हो जाएगा। तो फ़ैट्स को हमने रिड्यूस करना है जितना हम रिड्यूस कर सकें। तो ऑयली चीज़ें, शुगर, ये जो वाइट शुगर है, सफ़ेद चीनी, यकीन कीजिए जो प्रोसेस शुगर है इस पर बाकायदा रिसर्च हुई है कि जहर है, दिस इज़ पॉइज़न, इसको हमें कम करना पड़ेगा। कोका कोला, पेप्सी, ये जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, एक तो ये डोपामीन देती हैं, जो कि बड़ा ख़तरनाक केमिकल, मैंने आपको ज़िक्र भी किया था पिछली एपिसोड्स में। दूसरा, इनमें शुगर है, इनमें ग्लूकोज है,
वो शुगर जाके ग्लूकोज बनती है, डायरेक्ट जो है वो मोटापा इंक्रीज करती है, पेट पे लगती है जाके। तो हर फिजी ड्रिंक को भी हमें अपनी रूटीन से निकालना होगा, नेचुरल जूसेस की तरफ आना पड़ेगा जिसका हमें फ़ायदा भी हो, मिल्क शेक्स की तरफ आना पड़ेगा। हर डब्बे की खुराक को आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि वो अननेचुरल है। ऑर्गेनिक साइड पे आपको आना पड़ेगा, देसी अंडे हो गए, देसी मुर्गी हो गई, और मटन है, ज़बरदस्त है, फ़िश बहुत अच्छी डाइट है, और बॉयल्ड और स्टीम्ड चीज़ें वो हमें अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए, और तली हुई चीज़ें और मसालेदार चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। अब आप हैरान होंगे कि इन सब का ताल्लुक़ क्या है फितने के दौर से। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि डाइट हमारे केमिकल्स जाके बनाती है और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है डाइट। किसी ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो वो मेरी बात समझ जाएंगे। इसलिए आप सोचें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाइट तक की रहनुमाई की कि हमने डाइट कौन सी खानी है, हमने कौन सी ग़िज़ा लेनी है, हमने पाकीज़ा ग़िज़ा लेनी है, वगैरह वगैरह। तो डाइट के अलावा आपकी रूटीन में मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। और मैंने जैसे शुगर का जिक्र किया, शुगर को रिप्लेस करना है आपने गुड़ से, यानी शक्कर से, गुड़ से, क्योंकि जो ये प्रोसेस्ड शुगर है बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। और प्रोसेस्ड मीट या जो प्रोसेस्ड मिल्क है, इट हैज़ इट्स हार्म्स, ऑल्दो कुछ मिल्क जो हैं उसके ब्रांड अच्छे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स दे हैव देयर हार्म्स। और ये जो प्रोसेस्ड जूस होता है, आप कभी डब्बे के पीछे पढ़कर तो देखिए कि इसमें 21 से 24% नेचुरल जूस होता है, बाकी सब केमिकल होता है। और हम बड़े शौक़ से अपने बच्चों को पिलाते हैं, और उसके बहुत से असरात हैं हमारी बॉडी पे, हमारे बिहेवियर पे। जितनी शुगर एक बंदा लेगा वो उतना ज़्यादा एग्रेसिव होगा, क्योंकि शुगर डोपामीन देती है डायरेक्ट, और आपके एड्रेनालीन को, आपको एड्रेनालीन रश देती है, यानी आप जोश में आते हैं शुगर खा के। ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं ना, जो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, उनकी शुगर कम करें, उनकी मीठी चीज़ों को कम करें, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो लिहाजा अगर हमने फितनों से बचना है, हमें अपनी डाइट भी बहुत देख के लेनी है। हमें हर उस चीज़ को रेजिस्ट करना है जो हमें लगती तो बहुत मज़े की है। और जो शख्स डाइट को रेजिस्ट करना सीख गया, भूख को रेजिस्ट करना सीख गया, वो हर ख्वाहिश को इंशाल्लाह रेजिस्ट करना सीख जाएगा। और इसके साथ अपने खाने के औकात को देखिए। खाने के औकात से क्या मुराद है? इंसान को चाहिए कि वक्त पे खाना खाए, अपने खाने की रूटीन को डिस्टर्ब ना करें, बेहतरीन नाश्ता लें, अच्छा एनर्जेटिक फाइब्रस डाइट लें, दोपहर को मुनासिब खाएं, और सबसे बेहतरीन डाइट दोपहर के वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे जो आपको एनर्जी भी देगी, आपकी उसकी तासीर भी ठंडी होगी और फ़ौरन से हज़म भी हो जाएगी, वो फ्रूट्स हैं। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी ये बड़े बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको आप बड़ा फिट देखते हैं, आपका क्या ख्याल है, दोपहर को पिज़्ज़ा खाते हैं, या ये दोपहर को जो है वो कढ़ाई गोश्त खाते हैं, ये दोपहर को सैलड्स खाते हैं, या ये दोपहर को फ्रूट्स खाते हैं? और फ्रूट आप जितने मर्ज़ी खाएं, फ्रूट चाट खाएं, आप जो है वो सैलड का पूरा बाउल खाएं, मज़े मज़े के उसमें वेजिटेबल्स डालें, आप देखेंगे कि एक तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, आपका ब्लड जो है उसमें से टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे, आपकी डिज़ायर बहुत कम हो जाएगी, आपकी टेम्पटेशंस बहुत कम हो जाएंगी, आप हल्का हल्का फील करना शुरू करेंगे। तो दोपहर में जो बेस्ट डाइट है मैं समझता हूँ कि फ्रूट है और सैलड है, और साथ में कोई एनर्जी ड्रिंक ले लें, प्रोटीन शेक ले लें, मतलब कि अपना बनाया प्रोटीन शेक, खजूर का शेक हो गया, स्ट्रॉबेरी शेक हो गया, वट एवर यू वॉन्ट, आलमंड्स ऐड करके, बादाम ऐड करके। और इसी तरह शाम को डाइट ज़रा कम रखें, शाम को कोशिश करें कोई स्टीम्ड चीज़ खाएं। तो ये रूटीन भी बहुत ज़रूरी है, सुबह दोपहर शाम को वक्त पे खाना खाना, और इसके साथ कोई एक्सरसाइज मस्ट है। पुशअप्स हो जाए, या जिम जाकर जो है वो डेफिनेटली वेट लिफ्टिंग हो जाए, क्योंकि जो वेट लिफ्टिंग करता है, पुशअप्स निकालता है, उससे उसका स्टेमिना बिल्ड होता है, और जब स्टेमिना बिल्ड होगा तो डिज़ायर से फाइट करने का भी स्टेमिना बिल्ड होगा, डेफिनेटली आपकी सुस्ती जाती रहेगी। या बेस्ट है कि आप रनिंग करना शुरू कर दें, आप जॉगिंग करना शुरू कर दें, वो स्ट्रेस रिलीजर भी है। एक्सरसाइज इज़ प्रूवन टू हैव रिलीज द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ऑफ मैनी पीपल। इट इज़ प्रूवन दैट एक्सरसाइज बिल्ड योर सच केमिकल। एक्सरसाइज हमारे ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो स्ट्रेस को और डिप्रेशन को फाइट करते हैं, जो हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स में डेफिनेटली एंडोर्फिन और सेरोटोनिन शामिल है जो हैप्पीनेस के केमिकल्स हैं। तो इसलिए ये जो सारी रूटीन है,
ये रूटीन ऑटोमेटिकली वो बंदा फॉलो करेगा जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो बंदा डाइट भी सुन्ना डाइट ले रहा होगा और वो बंदा उस हदीस को भी फॉलो कर रहा होगा कि स्टमक को 1/3 खाली रखना चाहिए और 1/3 में एयर होनी चाहिए, तो पेट भर के खाना भी नहीं खाना चाहिए। वो बंदा नमाजें पढ़ रहा होगा, नमाज़ों की रूटीन पक्की होगी तो उसकी एक्सरसाइज भी हो रही होगी, उसकी थोड़ी बहुत वॉक भी हो रही होगी, उसका वज़ू भी हो रहा होगा। तो सोचें उसकी हाइजीन प्रॉपरली, वो हाइजीन को फॉलो कर रहा होगा, प्रॉपरली जो है वो एक रूटीन को फॉलो कर रहा होगा, वक्त पे खाना खा रहा होगा, वक्त पे उठ रहा होगा। इसलिए जो इस्लामिक रूटीन है दैट इज़ द बेस्ट रूटीन। अगर आपने फितनों का मुकाबला करना है तो अपनी डाइट को, अपनी रूटीन को भी देखें और एक्सरसाइज को मस्ट अपनी रूटीन में लेकर आएँ। आई होप कि दीज टिप्स विल हेल्प यू अ लॉट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, और इंशाल्लाह यू विल सी कि आप टेम्पटेशंस का भरपूर मुकाबला करेंगे और फितनों का। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी ग़िज़ा के हवाले से और रूटीन के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से। अभी जो मैं आपको टिप देने वाला हूँ इंशाल्लाह, बहुत से लोग इस सवाल करते हैं कि हम सोशल मीडिया की एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, स्मार्टफोन की एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वी कांट डू इट। हम इस पे बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं, सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। मैंने आपको बड़े खौफनाक स्टैटिस्टिक्स बताए थे कि एक बंदा कितनी बार स्मार्टफोन को देखता है, अनलॉक करता है, हर वक्त इसमें गुम होता है, उसका माइंड हर वक्त जकड़ा होता है इन चीज़ों ने। तो क्या टिप्स हैं, व्हाट आर सम ऑफ द टिप्स के आप लोग स्मार्टफोन एडिक्शन से जान छुड़वा सकते हैं। अगेन मैं एक बात क्लियर कर दूं, मेरी बातों से ये ना समझिएगा कि मैं इसको हराम कह रहा हूँ या टेक्नोलॉजी को मैं आपको कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ही छोड़ दो और डिजिटल मीडिया से बिल्कुल ही तुम लोग जो है वो दूर हो जाओ, क्योंकि ज़ाहिर है कि आज की दुनिया में कामयाब होना है तो इसका यूज़ आपको आना चाहिए, आपको डिजिटल मीडिया यूज़ करना आना चाहिए, आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल आना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ मैं एडिक्शन की बात कर रहा हूँ। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं इंशाल्लाह आपको देता हूँ, आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। नंबर 1, स्मार्टफोन ने आपको ये ऑप्शन दी है कि कौन सी नोटिफिकेशंस आपको आनी चाहिए, कौन सी नोटिफिकेशंस नहीं आनी चाहिए। आप सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप फेसबुक की नोटिफिकेशंस को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर फेसबुक की नोटिफिकेशंस ऑन है तो क्या होगा, बार बार नोटिफिकेशन आएगी, फलाने ने कमेंट किया है, फलाने ने लाइक की है तस्वीर, आपको किसी ने टैग किया है, ये किया है, वो किया, इंसान डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, बात कर रहा होगा, अचानक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो पहली टिप है नोटिफिकेशंस को क्लोज डाउन करें। व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस उनको क्लोज कर सकते हैं, आप उनको म्यूट कर सकते हैं। बहुत से चैनल्स हैं जो आप मैसेजेस नहीं देखना चाहते लेकिन आपकी मजबूरी है उन ग्रुप्स में रहना, आप उनकी नोटिफिकेशंस म्यूट कर दें। व्हाट्सएप आपको ये ऑप्शन देता है, आपको उसकी टोन भी नहीं आएगी, उसका अलर्ट भी नहीं आएगा, वैसे ही देख लीजिएगा बाद में। तो बड़ी प्रैक्टिकल टिप है कि आप सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को बंद कर दें, सिर्फ वो वाली नोटिफिकेशंस ऑन रखें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आप ज़रूरी समझते हैं। दूसरी बात, फेसबुक के हवाले से, फेसबुक पे फजूल चीज़ें जो आपने लाइक की हुई हैं उनको अनलाइक कर दें, क्योंकि वो चीज़ें डिस्ट्रैक्शन हैं। होम पेज पे जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो चीज़ों के एड्स आ रहे होते हैं, वो चीज़ें अपना कंटेंट दे रही होती हैं। सबसे पहले तो उन चीज़ों को अनलाइक करें और अच्छे पेजेस को लाइक करें, प्रोडक्टिव पेजेस को लाइक करें जिनसे आपको कुछ फ़ायदा भी हो, और ऐसे लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट से निकाल दें जो वक्त ज़ाया करते हैं, जिनके नेगेटिव स्टेटसेस होते हैं, जिनकी बातें नेगेटिव होती हैं। अगर डिलीट नहीं कर सकते तो उनको हाइड कर दें, उनको अनफॉलो कर दें। फेसबुक आपको ये ऑप्शन देता है, आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम फेसबुक देख रहे होते हैं तो किसी का स्टेटस सामने आता है, वो स्टेटस से हम इख्तलाफ करते हैं, हमें कोई गुस्सा चढ़ जाता है और स्टेटस देख के हम वहाँ बहस शुरू कर देते हैं। जब हम बहस शुरू करते हैं तो बहस बढ़ते 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 पता नहीं कहाँ पे पहुँच जाती है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है,
फिर हम पे फ़र्ज़ हो जाता है हमने हर चीज़ का जवाब देना है, और हमारा जहन रेस्ट ही नहीं करता। हमारा जहन हर वक्त इस तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है, मैंने रिप्लाई करना है, अब ये करना है, मैंने वो करना है। तो इसका भी बेहतरीन हल फेसबुक ने दिया कि आप उस पोस्ट को या तो हाइड कर दें या अनफॉलो कर दें या उसकी नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दें, ताकि ना आपको कोई नोटिफिकेशन आए कि उसने कमेंट किया है, इसने कमेंट किया है आपकी बात पे, उसको लाइक किया है और ये एक्सप्रेशन दिया है, वो दिया। तो आप उसको वैसे ही अनफॉलो कर सकते हैं, उस चीज़ को आप वैसे ही हाइड कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि आप फेसबुक में भी वो लोग रखें जो अच्छी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव व्यू दे रहे हैं। आपका माइंड बहुत प्रेशियस है, आपने अपने माइंड को सही व्यू देना है। आपने अच्छे पेजेस को लाइक करना है, आपने ऐसे पेजेस को लाइक नहीं करना जहाँ पे नेगेटिव बातें हो रही हैं या जहाँ पे जो है वो ऐसा मटेरियल प्रमोट किया जा रहा है जो आपके ईमान के लिए ख़तरा है, वगैरह वगैरह। हर चीज़ में आपको जो है वो अलर्ट रहना है। तो ये भी एक टिप है एडिक्शन से बचने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी तो एडिक्शन नहीं होगी स्मार्टफोन की। जब आपने अपने काम से काम रखना है, आपने फेसबुक को यूज़ करना ही तब है जब आपको कोई काम है, ज़रूरी बात है या कोई ज़रूरी मैसेज चेक करना है, तो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग बैठे हुए हैं फेसबुक पे, आपका क्या ख्याल है वो हर वक्त हमारी तरह फेसबुक देख रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं होम पेज पे? नहीं, बल्कि वो फेसबुक सिर्फ और सिर्फ अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए आते हैं, कोई अच्छी बात करने के लिए आते हैं, कोई अच्छा स्टेटस शेयर करने के लिए आते हैं। तो यही आदत हमें बनानी होगी ताकि हम इस डिस्ट्रैक्शन से ही बच जाएं। फिर बहुत एक अच्छी टिप मैं आपको देने वाला हूँ, बड़ी प्रैक्टिकल टिप आपको देने वाला हूँ कि ये जो फेसबुक मैसेंजर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैटिंग होती है, इस मैसेंजर के या तो मैसेजेस को हाइड कर दें, इसकी नोटिफिकेशंस तो वैसे ही हाइड कर दें, और बेस्ट है कि इस ऐप को आप वैसे डिलीट कर दें, मैसेंजर की ऐप को। क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चैटिंग की आदत है, तो ये चीज़ ने चैटिंग बहुत आसान बना दी है। एक दौर में होता था कि लोग कंप्यूटर पे बैठते थे, कंप्यूटर खोलना पड़ता था, वहाँ चैटिंग करनी पड़ती थी। तो अगर तो आपका कोई पर्पज़ है, आपका कोई मकसद है चैटिंग का, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ उस चीज़ को आप डिलीट कर दें या म्यूट कर दें उस चीज़ को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस ही ना आए। और एक ख़ास टाइम रखें फेसबुक या सोशल मीडिया यूज़ करने का, इस्पेशली अगर आप फैमिली मैन हैं और या आप मदर हैं, आपके बच्चे हैं और वो तवज्जो मांगते हैं, आपने बीवी को भी टाइम देना है, वगैरह वगैरह। तो एक टाइम को डिफ़ाइन कर लें। कभी भी फैमिली वालों के सामने स्मार्टफोन यूज़ ना किया करें, ये बहुत बुरी बात होती है एंड इट डजंट गिव अ गुड इम्प्रेशन। ये आपका इम्प्रेशन बहुत ख़राब करती हैं ये चीज़ें, और ऐसा महसूस होता है लापरवाह आदमी है। हालांकि हो सकता है आप कोई ज़रूरी काम भी कर रहे हो। इसका एक टाइम रखें और मत घबराएं। नोटिफिकेशंस आने से या कोई ग्रुप में बात होने से दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी। आप लोगों को ये मैसेज दें, उनको इस चीज़ की आदत डाल दें कि मैं ख़ास टाइम पे स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ और उसी टाइम पे मैं रिप्लाई करूँगा। तो आपको मैसेज भी तब करेंगे, वो आपको बिला वजह मैसेज नहीं करेंगे। ये खुद आपने लोगों को मैसेज देना है। लेकिन जो बंदा हर वक्त अवेलेबल है, हर वक्त ऑनलाइन है, ज़ाहिर है फिर उससे मैसेज भी हर वक्त आ रहे होंगे, 24 घंटे आ रहे होंगे। हर वक्त उसका माइंड उस टोन पे लगा होगा जो मैसेज की टोन है, और उसे चैन नहीं आएगा जब तक उसको मैसेज की टोन नहीं सुनाई देती, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैसेज की टोन हमारा डोपामीन रिलीज़ करती है। तो उस चीज़ का फिर नशा हो जाता है। इंसान लुक फॉरवर्ड करता है कि टोन आएगी, टोन आएगी और मुझे किसी का मैसेज आएगा, और रात को आदत बन जाती है चैटिंग की। कुछ लोग जब तक चैटिंग ही ना करें उन्हें नींद ही नहीं आती। तो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ की एडिक्शन से, और इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जो प्रैक्टिकल टिप्स मैंने आपको बताई हैं। क्योंकि ज़ाहिर है इससे जान तो छुड़वाई नहीं अब जा सकती। आपने ऑफिशियल काम भी करने हैं, आपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी करना है, ज़ाहिर है बहुत सी ऐप्स भी आपने इस्तेमाल करनी है, वगैरह वगैरह। तो इसके यूज़ को मिनिमाइज़ किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। इसमें मज़ीद आप टिप्स सर्च कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे इसकी एडिक्शन को कैसे छोड़ा जाए। और कभी कभी ये किया करें, ये जो वाईफाई का एक बटन है इसमें, और जो डाटा का बटन है यानी कि 3G और 4G का, उसको ऑफ़ करके देख लिया करें। कभी कभी आप लोग इंशाल्लाह ठंड में पड़ जाएंगे, आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे। सिर्फ फ़ोन को ऑन रखा करें, इंटरनेट को ऑफ़ कर दिया करें। आप देखेंगे कि आप कितना डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, आपका जहन खुलेगा और आपकी बहुत सी टेंशनें रिलीज़ हो जाएंगी, आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है ज़िंदगी में।
बहुत सी चीज़ें हम पे हावी हो जाती हैं, तो आप घबराएं नहीं, यू कैन डू इट। आप इन टिप्स को फॉलो करें। ये जो मैंने नोटिफिकेशंस के हवाले से दी, मैंने आपको स्मार्टफोन यूज़ करने का एक ख़ास टाइम रिकमेंड किया कि उसी टाइम यूज़ करें, और गाड़ी चलाते, ड्राइविंग करते हुए इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत से लोग के एक्सीडेंट्स हुए हैं इस वजह से, स्मार्टफोन पे टाइपिंग करते हुए या कोई चीज़ देखते हुए। तो खुदा ना खास्ता किसी की अगर डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आपको पता है कितना ख़तरनाक फतवा है कि वो हराम की मौत मरा है, क्योंकि वो केयरलेस था और केयरलेस मौत मरा है। तो अल्लाह ताला इससे बचाए। बहुत से लोग एक्सीडेंट कर देते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, किसी को गाड़ी मार देते हैं, उससे उनका बड़ा लॉस हो जाता है, कल को उन पे मुकदमा हो सकता है या पैसे देने पड़ सकते हैं किसी का नुकसान करके। इसलिए इस चीज़ को, अपनी उंगलियों को रेस्ट दें, अपने हाथों को रेस्ट दें, स्मार्टफोन को साइड पे रख के गाड़ी चलाते हुए कोई तिलावत सुन लिया करें, कोई अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ सुन लिया करें, ताकि आपको मोटिवेशन भी आए और आप फितनों से भी महफूज रहें। तो ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं कि रात सोने से पहले, एक और टिप मैं आपको देता हूँ, रात सोने से पहले आप आखिरी 1 घंटा स्मार्टफोन इस्तेमाल ना करें। बहुत मुश्किल है, लेकिन यही हल है अगर आपने इसकी एडिक्शन से जान छुड़ानी। आप इसकी जगह कोई किताब हाथ में रख के मुतालिया करें, किताब पढ़ें, वुज़ू करें, 2 नफल पढ़ें, किताब पढ़ें। किताब पढ़ने के बाद सूरह मुल्क पढ़ें, सूरह सजदा पढ़ें, अज़कार करें और सो जाएं। आप देखेंगे कि आप इतना रिलैक्स्ड फील करेंगे, इतना रिलीफ फील करेंगे, और डेफिनेटली रात के उन फितनों से भी बच जाएंगे जो फितने रात के वक्त बर्पा होते हैं। स्मार्टफोन अगर हाथ में होगा रात के वक्त और खुला इंटरनेट होगा, तो बड़े चांसेस हैं स्लिप होने के। तो ये सारी जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, इनको आप आजमा कर देखें और कोशिश करें कि इन टिप्स पे अमल करने की इंशाल्लाह, ताकि इस एडिक्शन से आहिस्ता आहिस्ता हमारी जान छूटे और हम इस अनप्रोडक्टिव लाइफस्टाइल से निकलकर प्रोडक्टिविटी की तरफ आएँ, ताकि हम ज़िंदगी में कुछ कर सकें, अपने आप को मनवा सकें, अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकें, और इन चीज़ों पे हम वक्त बर्बाद ना करें। चैटिंग में, व्हाट्सएप में, नॉन महरम अपोजिट जेंडर के साथ हर वक्त चैटिंग करना, वक्त ज़ाया करना, इंस्टाग्राम यूज़ करना, ट्विटर यूज़ करना, फजूल चीज़ों के लिए बैठ के तस्वीरें लेना, खाना तब तक ना खाना जब तक तस्वीर लेके चढ़ा ना दें, तब तक खाना ही हज़म नहीं होता। ये सारी बीमारियाँ हैं, नार्सिसिज्म की बीमारियाँ। नार्सिसिज्म क्या होता है कि अपने आप से शदीद मोहब्बत करना और ऑब्सेस हो जाना, अपने आप से ऑब्सेस हो जाना। तो सेल फोन यूज़र्स, आपको पता है, नार्सिसिस्ट होते हैं। जो हैवी सेल फोन यूज़र्स हैं, दे बिकम नार्सिसिस्ट। वो अपनी ही तारीफ़, हर वक्त उन्हें होता है मेरी तारीफ़ हो, मेरी वाह वाह हो, मेरी तस्वीर लगे, मेरा खाना लगे, लोग मुझे सराहें, लोग मुझे शाबाशी दें। वो बंदा फिर हर वक्त शाबाशी की तलाश में होता है। तो इसके बड़े डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि जो हमने बातें की, अल्लाह इस पर हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह हमें मॉडर्न दौर के फितनों से महफूज रखे, अपने और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें, और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत सा ख्याल रखें, उन्हें वार्न करें फितनों से। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सी मदर्स ये शिकायत करती हैं कि उनके बच्चे सुस्त हो गए और हर चीज़ में सुस्ती है। वो काम जिसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क इन्वॉल्व हो, वो करने से जी चुराते हैं, सच एज़ नमाज़ पढ़ने से। हर मेहनत वाला काम, कोई असाइनमेंट हो, कोई टास्क दे दिया हो, और इरिटेटेड हो गए हैं और टास्क को डिले करने वाले हो गए हैं और बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार हैं। समझने की बात यह है कि इंसान के ये वाले बिहेवियर्स इंसान की बायोकेमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इंसान के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उसके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। उनमें से कुछ हार्मोन्स हैं डोपामीन, कोर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन वगैरह वगैरह। तो आज जो मैं आपसे एक स्पेशल केमिकल का डिस्कस करने लगा हूँ, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फितनों से बचना है तो उस केमिकल, द वे इट वर्क्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड।
वो केमिकल है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे डोपामीन सेंटर्स में से रिलीज़ होता है। हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम्स होते हैं और वो रिलीज़ कब होता है, और बॉडी को डोपामीन भी चाहिए होता है इन ऑर्डर टू फील एक्साइटेड फील करने के लिए, सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के लिए। हर वो चीज़ जिसमें आपने कोई कामयाबी हासिल करनी है, हर वो चीज़ जिससे आपने कोई तस्कीन लेनी है, उसके लिए डोपामीन ज़रूरी है। इसलिए जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना, उनको फिर साइकेट्रिस्ट डोपामीन की गोलियां देते हैं ताकि वो एक्साइटेड फील करें, एलेटेड फील करें, हैप्पी फील करें, खुश फील करें, क्योंकि डोपामीन का ताल्लुक ज़ाहिर है कि वो हमारी खुशी से भी है, सेंस ऑफ अचीवमेंट से भी है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट से भी है। तो डोपामीन की पहली बात तो ये कि सोर्सेज क्या है, डोपामीन कैसे मिलता है, मैं आपको मुख्तसरन समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप कोई शेर पढ़ रहे हैं और उस शेर ने आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है। आप एक नज़म पढ़ रहे हो, नज़म पढ़ते पढ़ते अब अगला मिसरा अगली पेज पे है। अब जब तक अगला पेज आप खोल के अगला मिसरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बेचैन रहेंगे, क्योंकि आपका जो डोपामीन सेंटर है, आपकी बॉडी में डोपामीन सेंटर्स होते हैं जो खुल जाते हैं, फूल की कली की तरह वो खुल जाते हैं, और फिर उन्हें डोपामीन जब तक ना दो तब तक वो खुले रहते हैं और आपको बेचैन करते हैं। इसीलिए जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, उनके डोपामीन सेंटर्स डोप ले लेके, ये केमिकल ले लेके, क्योंकि ड्रग्स ये डोप देती हैं, केमिकल देती हैं, वो बहुत बड़े हो चुके होते हैं, और जब तक उन्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी तब तक वो बेचैन रहेंगे। तो सेम गोज़ हेयर, आपने कोई पोइट्री सुनी, उसके बाद आपका डोपामीन सेंटर खुल गया, जब तक वो पोइट्री कंप्लीट नहीं होगी आप बेचैन रहेंगे। हाउएवर ये एडिक्शन नहीं है, ड्रग एडिक्शन, और इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि डोपामीन होता क्या है। अब जाहिर है कि जितना आप वो चीज़ देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, आपका वो वाला डोप सेंटर जो उस चीज़ के साथ मुंसलिक है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि वो बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा उसका साइज़ कि अब उसे वही डोप की वैल्यू चाहिए, केमिकल की वही मिकदार चाहिए जिसका वो आदी हो चुका है। यही वजह है कि लव मैरिजेस क्यों फेल होती हैं। मेजॉरिटी वो शादियां जो मोहब्बत की होती हैं शादी से पहले, जाहिर है जो लव मैरिजेस होती हैं, व्हाई डू दे फेल? क्योंकि शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे की इतनी तारीफ़ें की होती हैं, एक दूसरे को इतने अशार कहे होते हैं कि वो जाहिर है उनके जो डोप सेंटर्स होते हैं बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ बढ़ के उसी डोप के आदी हो जाते हैं, उसी केमिकल की मिकदार के जो शादी से पहले थी। अब शादी के बाद ज़ाहिर है जिम्मेदारियां आती हैं, दोनों सेम हैं, उतनी ही मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो अल्फाज कम हो गए, वो तारीफ़ी कलमात कम हो गए, क्योंकि शादी के बाद इंसान मसरूफ़ भी हो जाता है, जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। लेकिन इरिटेशन क्यों है, फ्रस्ट्रेशन क्यों है, गुस्सा क्यों है? क्योंकि डोप जो सेंटर जो इतना बड़ा कर दिया हमने शादी से पहले तारीफ़ें कर करके, अब उस डोप सेंटर को डोप की वो वैल्यू नहीं मिल रही, इसीलिए हर वक्त गुस्सा है, हर वक्त शिकायत है, हर वक्त इरिटेशन है, वगैरह वगैरह। ये है पूरी साइंस एडिक्शन की, फ्रस्ट्रेशन की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की। डोप की बहुत सी सोर्सेज हैं, खाने से डोप मिलता है, बहुत से ऐसे खाने हैं जो डोप की सोर्सेज हैं। बाय द वे, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोप एक बुरा केमिकल नहीं है, लेकिन उसकी एक हद से ज़्यादा मिकदार इंसान के लिए बुरी है। तो डोप की सोर्सेज में खाना भी है, डोप की सोर्सेज में वीडियो गेम्स भी हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड, हर वो चीज़ जो रिवॉर्ड देगी वो डोप देगी, तो उसमें वीडियो गेम्स भी आ जाती हैं। इसमें टीवी सीरीज़ भी आ जाती हैं, एक के बाद एक, उसके बाद अगली, उसके बाद अगली। एक एपिसोड ख़त्म हुई, डोप सेंटर खुल गया, अब उसे डोप चाहिए, जब तक अगली एपिसोड नहीं दिखाएंगे वो खुला रहेगा, आपको तंग करेगा, आप तंग होते रहेंगे, आपकी नींद भी नहीं आपको आएगी, तो इंसान देखी जाएगा, देखी जाएगा, देखी जाएगा, यहाँ तक कि सारी रात चली जाएगी और फिर सुबह का टाइम हो जाएगा, फिर सुबह जॉब पे जाना है, सुबह स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ हाउ डोप वर्क्स। और इसकी जो सोर्सेज हैं उनमें क्या क्या सोर्सेज आती हैं, उनमें जैसा कि मैंने बताया फूड है, स्मार्टफोन का यूज़। एक रिसर्च के मुताबिक अगर स्मार्टफोन का यूज़ है और आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और आप अपनी तस्वीर लगाते हैं और उस पर लाइक्स मिलते हैं, तो लाइक्स आपको डोप दे रहे हैं और वो आपको पसंद आ रही है वो चीज़, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है, आपको लग रहा है आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक तस्वीर लगा के 100 लाइक्स आ गए, 200 लाइक्स आ गए, तो इंसान अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझता है, क्योंकि उसे डोप मिल रही है।
लेकिन असल में उसे कुछ नहीं मिल रहा, उसकी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, तो वो एक धोखे में है, शराब है असल में। इफेक्ट्स ऑफ ओवर डोजेज ऑफ डोप, वो इंसान जिसमें डोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, डोप की वैल्यू, इस केमिकल की वैल्यू, उस पर क्या इफेक्ट होगा? नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन। वो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करेगा, यानी कि टास्क को डिले करेगा, कल कर लो, कल कर लो, आज नहीं कल कर लो, इंशाल्लाह कल कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। नंबर 2, लेजी, सुस्ती का शिकार, हर वक्त सुस्ती है, मेहनत करने की आदत ही गई, क्योंकि डोप जो है वो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले जाती है, यानी फौरी हासिल शुदा चीज़। डोपामीन को ये चीज़ पसंद नहीं है कि इंसान मेहनत करके कुछ ले, फौरी चाहिए, बैठे बैठे चाहिए। तो सोचें, आजकल शॉपिंग भी फौरी हो जाती है, हर चीज़ फौरी हो जाती है, हमने मेहनत करनी छोड़ दी है, जिसकी वजह से हम डोपामीन की तहजीब का शिकार हो चुके हैं। आवर सिविलाइजेशन इज सेलिंग डोपामीन लिटरली, दैट्स वाई हम सुस्त हो चुके हैं। ओवरली अटैच विद डोप सोर्सेज, हर वक्त वो शख्स ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा डोप की सोर्सेज पे, यानी स्मार्टफोन, लैपटॉप। उसका हर वक्त दिल करेगा कि बस मैं कहीं बैठ जाऊं, अपने मैट्रेस पे लेट जाऊं और लैपटॉप मेरी गोद में हो, स्मार्टफोन मेरे हाथ में, और बस मैं इस्तेमाल करता रहूं। मी, माई सेल्फ एंड आई, वो सेल्फिश हो जाएगा, सिर्फ अपना सोचेगा और किसी का नहीं सोचेगा, जो डोप की वैल्यू जिसकी बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ एम्पैथी, यानी किसी का कोई एहसास नहीं है, बस मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, यानी मी मी मी। कंफर्ट जोन, हर वक्त वो अपने कंफर्ट जोन से अटैच्ड होगा, वहाँ से निकलना ही नहीं चाहेगा अपने कंफर्ट जोन से। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तरक्की कंफर्ट जोन से निकल के होती है, कभी भी कोई चीज़ कंफर्ट जोन में ग्रो नहीं करती। हम कंफर्ट जोन का शिकार हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ते ज़िंदगी में। ज़िंदगी में आगे वो बढ़ते हैं जो रिस्क लेते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो कंफर्ट जोन से निकलते हैं। लेकिन जाहिर है जिसकी डोप की वैल्यू बहुत ज़्यादा, कंफर्ट जोन का शिकार। इरिटेटेड बिहेवियर, हर वक्त गुस्सा, हर वक्त इरिटेटेड होना, हर वक्त एक बेचैनी सी होना। और स्मार्टफोन ना इस्तेमाल करें तो हर वक्त बेचैन होना, गैजेट्स ना इस्तेमाल करें हर वक्त बेचैन होना। दे विल अवॉइड एनीथिंग, जिनकी डोप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दे विल अवॉइड एनीथिंग दैट डिमांड्स फोकस। हर वो चीज़ जो फोकस डिमांड करती है, जो कि तसल्ली से काम करना डिमांड करती है, तवज्जो डिमांड करती है, वो उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी बायोकेमिस्ट्री ऐसी नहीं है। डिमांड्स हार्ड वर्क, हर वो चीज़ जिसमें मेहनत है वो उसको अवॉइड करेंगे। पेशेंस, हर वो चीज़ जिसमें सब्र है वो उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि उन्हें चीज़ इस तरह चाहिए कि चुटकी के ज़ोर पे अभी फ़ौरन मुझे चीज़ मिल जाए। कंपोजर, उनका कंपोजर डिस्टर्ब्ड होगा, बेचैन होंगे हर वक्त। और इमोशनल, हर वो चीज़ जो इमोशनल है उसको रेजिस्ट करेंगे। आपने खुद देखा है कि हमारे नौजवान इमोशनल कम होते जा रहे हैं, यानी कि आप कोई उन्हें बात सुनाएं जो इमोशनल बात है, उसका मजाक उड़ा देंगे आगे से, वो उसको रेजिस्ट करेंगे उस बात को। पुराने दौर के लोग इमोशनल होते थे, रोते भी थे और रिग्रेट भी करते थे, बड़ा कुछ करते थे। खैर आज भी लोग करते हैं, लेकिन ये चीज़ कम होती जा रही है कि हमारे नौजवान इमोशनल साइड पे इतने नहीं हैं। किसी दौर में लोग हदीस पढ़ के, कुरान की आयत पढ़ के रोया करते थे, तो आज के नौजवान आपके सामने हैं, क्या हाल है नौजवानों का वो हम सबको पता है। इसकी वजह उनकी बायोकेमिस्ट्री, दे आर नॉट ग्रूम्ड और दे आर नॉट ग्रोइंग इन सच अ वे कि वो इन चीज़ों की तरफ जा सकें। तो ये बड़ी ही होलनाक बात है और इसका सलूशन इंशाल्लाह हम डेफिनेटली डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में इसका एंटीडोट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस एपिसोड में मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता था कि डोपामीन की वैल्यू एक हद से बढ़ जाए और डोपामीन की ग़िज़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।